हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कौशल सर है और आप सबने मेरा पहला वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत ही आपका शुक्रिया। और आज हम दूसरी मेथड लेके आ गए हूं मैं आपके सामने। ठीक है, दूसरी मेथड का नाम है, हम आज कौन सी मेथड पढ़ने वाले हैं तो कि फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, तो दोस्तों ये मेथड किसके लिए यूज होती है? तो ये मेथड भी यूज होती है एचसीएफ और एलसीएम ढूंढने के लिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ढूंढने के लिए ये मेथड है। ठीक है, और व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ठीक है, वी नो दैट एवरी नंबर हैज इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, कोई भी नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हमें प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर ढूंढने के बाद हम उसके एचसीएफ और एलसीएम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम एक इसका क्वेश्चन लेते हैं तो हमें ज्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो दोस्तों दो नंबर है 26 और 91, हम दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का क्या होगा? दोस्तों ये इसका दूसरा नाम ट्री मेथड भी है। ठीक है, क्यों इसका नाम ट्री मेथड है? क्योंकि हम इसको ट्री के शेप में इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। ठीक है, इसके कारण इसको ट्री मेथड भी बोला जाता है। 26 हमें सबको पता है कि 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो एक तो इसका फैक्टर हो गया 2, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 के टेबल में 26 कब आएगा? तो भी 13 आएगा। ठीक है, तो 2 into 13, अभी 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो हम आगे इसके फैक्टर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक कि प्राइम नंबर ना हो, नॉन प्राइम नंबर हो, अपोजिट नंबर हो, तब उसके आगे फैक्टर्स निकलते हैं। जैसे ही प्राइम फैक्टर आ जाए वहां पे हमें स्टॉप हो जाना है। ठीक है, वहां से हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो 26 के दो फैक्टर निकले, 2 और 13। ठीक है, ऐसे ही हम 91 के भी फैक्टर ढूंढते हैं। ठीक है, तो 91 किससे डिवाइड होगा? ठीक है, ऑफ कोर्स 2 से नहीं होगा डिवाइड, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल 13 7 से 91 होता है। ठीक है, दो प्राइम फैक्टर्स 91 के हो जाएंगे 7 और 13। दोस्तों 7 और 13 वापस से दोनों के कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है, तो हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, इसके फर्दर फैक्टर ढूंढने नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर मिला हमें? दोनों के आंसर हम लिख देते हैं। 26 is equals to 2 into 13 और 91 के फैक्टर मिले हमें 7 into 13। यहाँ तक दोस्तों सबको क्लियर है? बहुत ही इजी मेथड है। अभी कैसे हम ढूंढेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम? हम ये दोनों चीज इसमें ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है? इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 26 के फैक्टर है 2 into 13, 91 के फैक्टर है 7 into 13। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? ठीक है, 13 है। ठीक है, तो 13 दोनों में आ रहा है, तो दोनों का कॉमन मल्टीप्लायर है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 13। ठीक है, अभी हम ढूंढते हैं एलसीएम कैसे ढूंढेंगे। तो दोस्तों एलसीएम ढूंढने के लिए क्या रूल है? इसमें आपको कौन से डिजिट दिख रहे हैं? एक तो 2 दिख रहा है, एक तो 7 है और एक तो 13। ये 3 नंबर्स है। ठीक है, तो हम तीनों नंबर को पहले लिख देते हैं, 2 into 7 into 13। अभी ध्यान रखना, एक डिजिट के फैक्टर में हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है ये चीज? जैसे कि 2 को देखें तो 2 एक बार ही आ रहा है। ठीक है, एक नंबर में देखना है, दोनों नंबर को मिला के नहीं देखना है। एक नंबर में 2 ओनली 1 टाइम आ रहा है। 7 तो 7 भी 91 के फैक्टर में ओनली 1 टाइम आ रहा है। और 13 तो 13 भी दोनों में इंडिविजुअली तो 1 टाइम ही आ रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली हमें चेक करना है, तो इसका कारण होगा कि हर एक का पावर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 into 7 दैट इज 14, 14 into 13, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 182। तो एलसीएम हम मिल गया 182। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये बात? हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ढूंढ पाते हैं। ठीक है, ओके। इससे आगे
एक और फॉर्मूला है जो हम क्रॉस चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी फॉर्मूला है? HCF into LCM is equals to A into B, that is called product of its number। कौन से नंबर? तो जो क्वेश्चन में है वो, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है कंडीशन, तो हमारा HCF और LCM का आंसर सही है। ठीक है, हम अपने हिसाब से भी आंसर चेक कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, HCF हमारा क्या आया, इसमें 13 आया, मल्टीप्लाई बाय LCM हमारा क्या आ गया 182 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो क्वेश्चन में कौन से दो नंबर है? 26 और 91। ठीक है, तो 26 into 91। तो दोस्तों ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख पाएंगे कि ये दोनों का वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। 182 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 18206, 8 3 24, 3 1 3 एंड 2 5। एडिशन कर देते हैं 6 6 8 and 5 13, 1 और 1 and 1 2। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया है 2366, यानी कि 2366, जो कि 13 into 182 का आंसर है। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि 26 into 91 का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0, 9 6 54, 9 2 18, 18 and 5 23, और ये तो हो जाएगा 26। तो इसका एडिशन प्लस कर देते हैं 6 4 + 2 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो इसका भी आंसर आ गया 2366। दोनों का आंसर दोस्तों इक्वल है, तो हमारा आंसर सही है। हम क्रॉस चेक करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों पता चला आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चला होगा, मुझे पता है, बहुत ही इजी है इसको ढूंढने की फॉर्मूला। ठीक है, तो दूसरे सम में जाते हैं जो इससे थोड़ा ज्यादा लेवल का होता है। ठीक है, जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? 510 और 92। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं 510 एंड 92। तो जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में बात किया, ऐसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर्स निकालते हैं ट्री मेथड से। ठीक है, तो 510 सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट इवन है। क्या आंसर आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 200, यहाँ पे 1 बचेगा तो 555, 255 इसका आंसर आ जाएगा। अभी ये इवन नंबर नहीं है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो ये हमें आगे सोचना पड़ेगा 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। तो 3 का रूल क्या है? 2 + 5 7, 7 + 5 12। डिजिट्स का एडिशन करेंगे तो वो 12 बन रहा है। तो 12 3 के टेबल में आता है दोस्तों। ठीक है, हमें पता है, तो ये फर्दर फैक्टर इसके 3 से निकल पाएंगे। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 8 24, रिमाइंडर क्या बचेगी? 1 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 85। 8 + 5 क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हमें डायरेक्टली इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। So 17 5 85, तो यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है। तो 510 के क्या फैक्टर हमें मिले हैं? 2 3 5 और 7। हमें सभी इसमें से प्राइम नंबर से लिखने हैं दोस्तों। ठीक है, 255 प्राइम नंबर नहीं है, इसके फर्दर फैक्टर पॉसिबल है। तो 2 3 5 और 7 70। ठीक है, तो ये सब हो गए 510 के फैक्टर। अभी हम जा रहे हैं 92 के ऊपर। ठीक है, 92 के प्राइम फैक्टर निकालना है दोस्तों। तो 92 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हमें पता है यूनिट डिजिट 2 है, जो कि इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो हो जाएगा 46। वापिस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 23। 2 और 23 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, तो हमें स्टॉप हो जाना है, वहां से आगे नहीं बढ़ना है। हमारे फैक्टर्स मिल गए। 92 के फैक्टर क्या हो गए दोस्तों? 2 2 और 23। 2 × 2 × 23।
अभी हम ढूंढते हैं HCF और LCM, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं HCF। HCF का रूल क्या है, ध्यान रखना, दोनों में जो कॉमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो HCF में कंसीडर होते हैं। जैसे कि 2 एक बार आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो ये एक ही कॉमन नंबर है। देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 17 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 23 नीचे है तो ऊपर नहीं है, ठीक है। तो वो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है दोनों में, जो दोनों में कॉमन हो वही हमें ले लेंगे। तो ठीक है, हमारा क्या आंसर आ गया HCF का 2। अभी हम बात करते हैं LCM का। LCM में दोस्तों मैंने क्या बोला था कि जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सभी नंबर्स को हमें ले लेना है। तो कितने नंबर्स है, 2, 3, 5, 17 और 23। तो पहले तो लिख देते हैं 2, 3, 5, 17 और 23, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे ज्यादा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट में 1 टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन सेकंड में 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमें 2 का पावर 2 लेना है। 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमने 2 रेज़ टू द पावर 2 ले लिया। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो 1 टाइम ही है। 5 भी 1 टाइम है, 17 भी 1 टाइम है, 23 भी 1 टाइम है। सिर्फ 2 ही ऐसा था कि जो 92 में 2 बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए हमने 2 का स्क्वायर ले लिया। सो व्हाट इज द आंसर, द 2 रेज़ टू पावर 2, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। तो 4 3 are 12, 12 5 are 16, 17 6 are 1020 मल्टीप्लाई बाय 23। तो दोस्तों इसका आंसर हम ले आते हैं 1020 into 23। तो हो जाएगा ये 0 2 2 4, यहाँ पे भी 0, ये 2 6 0 3 0 6 4 3 2 23,460। तो ये हमारा आ गया LCM का आंसर, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है आप सबको। 1020 और 23 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 23,460। तो ये हमारा हो जाएगा LCM, ठीक है। जैसे हमने आगे के सम में किया था, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर सकते हैं। कौन सी मेथड थी वो, HCF into LCM is equals to product of their number, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, वैसे आप कर दो तो भी आंसर दोनों में सेम आएगा। तो वो सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए है, ठीक है। हम उस हिसाब से चेक कर पा रहे हैं कि हमारा HCF और LCM राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो चीज देख लेते हैं एक बार। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। हमारा HCF क्या आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। LCM हमारा क्या आ गया, 23,460, ठीक है। और A और B क्या है, क्वेश्चन 510 और 92। तो यहाँ पे 510 मल्टीप्लाई बाय 92। दोनों का आंसर दोस्तों सेम आना चाहिए। तो हमारा HCF और LCM सही है, वो हम हमारे हिसाब से चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 2 8 and 9, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 46,920, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 510 into 92। तो देख लेते हैं हम, आप भी अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करो, अब आंसर लाओ इसका। 9 5 are 45, 2 into 0 0, 2 1s are 2 और 2 5s are 10। इसका एडिशन करते हैं 0 2 9 6 और 4 आ गया दोस्तों 46,920। दोनों आंसर सेम बन रहे हैं हमारे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 46,920। दोनों का आंसर इक्वल है, उसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि हमारा HCF और LCM सही है, ठीक है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन में वेरीफाई करने का आता है, ठीक है, कि फाइंड द HCF and LCM of 510 and 92 and verify it using HCF into LCM is equals to A into B। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया। यहाँ पे वेरिफिकेशन आपको हर एक क्वेश्चन में बताना है इस तरीके से, अगर मेंशन किया है तो क्लियर है दोस्तों। ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका। जाके हम आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़ा और आगे है, ठीक है, और एक स्टेप आगे और एक लेवल आगे होगा। यहां तक क्लियर है सबको। चलो थर्ड क्वेश्चन 336 और दूसरा डिजिट ले लेते हैं 54।
ठीक है, शुरू करते हैं। चलो 336 के आप फैक्टर सोचो क्या होंगे। यूनिट डिजिट इवन है तो 2 से हम डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करके आंसर लाओ आप आपके अंदर। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम 336 के ट्री मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट इवन है, ठीक है दोस्तों, तो हम 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 168 168 आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। 336 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे, वापिस से इसमें क्या है यूनिट डिजिट इवन है, ठीक है, तो हम इसको वापिस से 2 से डिवाइड कर पाएंगे। चलो 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 84, सिंपल है। वापिस से 84 2 से डिवाइड हो पाएगा तो आ जाएगा 42, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, 21 के एक ही फैक्टर है 7 3 जा। दोस्तों आपने एक बात देखी, ये देखो ट्री बन रहा है, ट्री मेथड इसीलिए इसको बोलते हैं। कई बार आपको ट्री मेथड बोल देंगे, ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये वाली मेथड है, दूसरी कोई मेथड नहीं। आगे जाते हैं 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27। ऑफ कोर्स 7 है वो यूनिट डिजिट इसका इवन है या ऑड है, ऑड है तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमें जाना पड़ेगा 3 से डिवाइड करने के लिए। 7 + 2 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 9 के फर्दर फैक्टर 3 3 जा, ठीक है। दोनों प्राइम फैक्टर आ गए तो हमें स्टॉप हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों प्राइम फैक्टर आ गए थे तो हम स्टॉप हो गए थे। चलिए दोस्तों अभी हम ढूंढते हैं इसके फैक्टर्स। 336 के कौन सा फैक्टर बने, 2 2 2 2 3 और 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 4 बार 2 आ रहा है, और 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। वैसे ही दोस्तों 54 के क्या फैक्टर बन रहे हैं, 2 3 3 3, तो एक बार 2 आ रहा है और 3 बार 3 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं अभी इसका हम HCF और LCM ढूंढना, ठीक है। सबसे पहले HCF से बात करते हैं, तो HCF इज इक्वल्स टू, मैंने आगे के सम में भी आपको बताया, हमने 2 समस्या देख लिए। HCF कैसे ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, आप इसको सर्कल बना के अपने कन्वीनियंसी के लिए सर्कल बना के भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। पेंसिल से सर्कल बना देना है, ये देखो एक बार तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 3 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई 3 नहीं है यहाँ पे, और यहाँ का 2, यहाँ पे कोई दूसरे 2 नहीं है, तो ये दोनों नंबर जो है जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ HCF, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब कि 6 आंसर आ जाएगा हमारा HCF का, ठीक है। अभी हम जाते हैं LCM के ऊपर। LCM में मैंने दोस्तों आपको बताया कैसे हम ढूंढेंगे, कितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। एक तो 2 है, इसके फैक्टर्स 3 है और 7 है, 3 नंबर्स है, 2 * 3 * 7। दोस्तों 2 हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है, तो 336 के फैक्टर में 2 आ रहा है 4 बार, और 54 के फैक्टर में सिर्फ एक बार ही 2 आ रहा है, तो बड़ा वाला लेना है। 4 और 1 में बड़ा कौन सा है, 4, तो 2⁴। वैसे 3 में देखते हैं, 336 के फैक्टर में 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 54 के फैक्टर में 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हाईएस्ट कौन सा है, वापिस से 3 वाला, तो हम 3⁻³ ले लेंगे, और 7 तो 1 टाइम ही आ रहा है, तो उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2⁴, 2 * 2 * 2 * 2, ठीक है, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 हो जाएगा। 2⁴ that is 16, 3⁻³ तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, इसका आंसर आ जाएगा 27 और मल्टीप्लाई बाय 7। तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा LCM का, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले 16 * 27 ढूंढते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 27, 0 यहाँ पे हो जाएगा 32, 7 6 = 42, 4 रिमाइंडर, 7 1 = 7 and 4 11, इसका आंसर आएगा 2 3 और 4। 432 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया,
इसको वापस से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21 and 1 22, डिवाइडेड 2 7 4 जा 28 और 2 30, तो 3024 ये इसका एलसीएम आ गया 3024। पता चला दोस्तों आपको एलसीएम कैसे ढूंढना है, थोड़ा एलसीएम में ध्यान रखना है। एचसीएफ तो बहुत इजी है, दोनों में जो कॉमन नंबर्स है वो। एलसीएम भी इजी है, लेकिन उसमें क्या देखना है हमें, ज्यादा नंबर कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3024। वैसे हमारा सम खत्म हो गया, हमें पता है, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर सही है नहीं है, वो हम चेक करेंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको वेरिफिकेशन का रूल बताया, वो वेरिफिकेशन की फॉर्मूला डालेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। क्या था हमारा वेरिफिकेशन की, यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरीफाई HCF into LCM is equals to A multiplied by B। तो दोस्तों हमारा क्या आया, HCF यहाँ पे 6 आ गया है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। LCM हमारा क्या आया 3024, तो 3024 is equals to A into B। तो नंबर्स कौन से 336 और 54, तो 336 मल्टीप्लाई बाय 54, 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं हम, ठीक है यहाँ पे, तो 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम 1 पुट कर देंगे, 6 3 जा 18,144, ठीक है, ये इसका आंसर आया दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 18,144। अभी दोस्तों देखते हैं 336 और 54 का आंसर, वो भी हमें ये आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 336 मल्टीप्लाई बाय 54, यहाँ पे 0 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर, 5 3 जा 15 और 3 18, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15 एंड 1 16, और इसका करते हैं 4 6 जा 24, यहाँ पे 2 रिमाइंडर, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 12 एंड 1 13। एडिशन कर देते हैं इसका 4 4, ठीक है। 8 प्लस 3 क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे 1, इसके ऊपर 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 8, और ये 1 आ गया 18,144। इसका आंसर भी आ गया 18,144। तो दोस्तों हमने जो HCF और LCM ढूंढा है वो सही आ गया हमारा, ठीक है। दोनों मेथड से दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो हमारा ये आंसर वेरीफाई हो गया दोस्तों। तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कि हमने आज डिस्कस किया उसमें प्रॉपरली पता चल गया होगा, ठीक है। आपका कमेंट, आपको कोई डाउट हो तो वो मुझे आपको कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके रिलेटेड ज्यादा सम इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो नया वीडियो लेके मैं बहुत ही जल्दी आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कंपलसरी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी और नई नई मेथड सीखने के लिए मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी